अब हम इस वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशंस सीखने वाले हैं। इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है। यहां आपको कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव दिए गए हैं और आपको इन फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहला फंक्शन है हमारा 1। अब 1 किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता था? 1 होता था x का डेरिवेटिव। तो इसलिए 1 का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा x प्लस c। अब सेकंड फंक्शन की बात करें तो सेकंड फंक्शन है हमारा x। तो x किस फंक्शन के डेरिवेटिव में आता था? x आता था हमारा एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में, यानी कि x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर की टर्म में कुछ होगा। अब इसको हम चेक करने के लिए हमारे कैपिटल fx को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम कैपिटल fx एक्स स्क्वायर प्लस c को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, लेकिन हमें चाहिए केवल x। तो इसलिए हम दोनों साइड 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड में x मिलेगा और राइट हैंड साइड में मिलेगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट में भी हालांकि 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, इसलिए यहां हमने c को चेंज नहीं किया है। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि अब हमें x का इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव मिल गया है, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है। इसी तरह यदि हम एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें तो हम जानते हैं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करने पर हमें एक्स स्क्वायर की टर्म मिलती थी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक्स क्यूब की टर्म में होगा। इसको वापस से चेक करते हैं। तो जो हमारा कैपिटल एफ है एक्स क्यूब प्लस सी, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए केवल एक्स स्क्वायर, इसीलिए हम दोनों साइड 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार हम यहां से देख सकते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मिला है 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सी। तो अब हमें 1x एंड एक्स स्क्वायर के एंटी डेरिवेटिव्स मिल चुके हैं। अब आप इन सभी एंटी डेरिवेटिव्स में कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम x की पावर n के लिए एक जनरल फॉर्मूला फाइंड कर सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनमें क्या पैटर्न है। सबसे पहले हम 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 एंड इसके एंटी डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 प्लस 1 प्लस c। इसी तरह हम x को लिख सकते हैं x की पावर 1 एंड इसके एंटी डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर के एंटी डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 प्लस सी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इन सभी में एक पैटर्न दिख रहा होगा। अब वो पैटर्न क्या है उसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि x की पावर n का एंटी डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा c। तो इस तरह हमें x की पावर n के इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मिल चुका है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फॉर्मूला n = -1 के लिए वैलिड नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं कि यह n = -1 के लिए वैलिड क्यों नहीं होता? तो आपने यहां देखा होगा कि यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो n = -1 होने का मतलब है कि हमारा फंक्शन हो जाएगा 1/x एंड हम पढ़ चुके हैं कि 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x के बराबर। यहां हमने x को मॉड में लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि log तभी डिफाइन होता है जबकि x पॉजिटिव हो, इसलिए हमने इसको मॉड के अंदर लिखा है। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod x प्लस c। अब यदि हम इस फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में देखें तो n = -1 रखने पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा
जिससे कि यह फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए हमने यहां यह कंडीशन रखी है कि यह फॉर्मूला n = -1 के लिए डिफाइन नहीं है। तो चलिए अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि sin x, cos x एंड tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यदि हम सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो यहां से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल होगा sin x प्लस c के। इसी तरह हम सेकंड फॉर्मूले से कह सकते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल होगा माइनस cos x प्लस c के। इसी प्रकार हम थर्ड फॉर्मूले से कह सकते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस c के इक्वल। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा या फिर sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इनके इंटीग्रेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन दे रखे हैं जो कि आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है। सो आप इन सभी फॉर्मूलेज को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें।